आई पापा, मैं देखती हूँ इनको। दीजिए सर, ये पकड़िए अपने पैसे। और मेरे पापा ना यहाँ पर काम नहीं करेंगे, पागल नहीं है वो। शांति, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम भूल गई हो क्या? इस कंपनी का बॉस हूँ मैं। देखिए सर, मुझे याद है कि आप यहाँ के बॉस हैं, लेकिन आपको भी याद रहना चाहिए कि ये यहाँ के एम्प्लॉय हैं, कोई जानवर नहीं है। इतना ज्यादा काम करवा के आप बस 6,000 रुपए देते हैं उनको, ये क्या बात बनती है? और मेरे पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती है, ना खाना खाने का टाइम है उनके पास, ना सोने का टाइम है उनके पास। जब मैं उनको खाना खाने के लिए बोलती हूँ, कहते हैं नहीं मैडम ने काम पे बुलाया है। सर उनकी हालत तो देखिए आप, उसके बावजूद इतना काम करवा के आप इनको इतने पैसे देते हो। देखो, अपनी जबान को लगाम दो। तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। हर महीने सैलरी देता हूँ तुम लोगों को। तुम मेरे एम्प्लॉय हो। तुम भूल गई हो इस कंपनी में क्या काम करती हो तुम, और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। हाँ सर, ये लोग शायद भूल गए हैं कि इन लोगों के सामने इनका बॉस बैठा है। ये कौन सी तमीज से बात करने की। और रही सर पैसों की, अरे ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनकी स्ट्रेटजी ना सर मैं अच्छे से जानती हूँ। ये ना आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगने आए और कुछ नहीं है, ये बाप बेटी का ड्रामा है बस। सर मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रही, और मैडम आप तो रहने ही दीजिए। सर हम मजबूर हैं इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, अगर हम मजबूर ना होते ना तो हम यहाँ नहीं आते। सर आप जानते हैं घर का खर्चा, बिजली का खर्चा, खाने का खर्चा, कितने खर्चे होते हैं। 6-7 हजार रुपये में कहाँ गुजारा हो पाता है सर, आप समझिए सर। और इनकी उम्र तो देखिए आप। काका, आप बताइए आखिर बात क्या है? साहब जी, मेरी बेटी सही कह रही है। हम तो गंवार आदमी, अनपढ़ है, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं घर का खर्चा कैसे चलता है। आज 8 महीने हो गए, रात दिन एक करके कमाते हैं हम। और बड़ी खुशी हुई थी, मैम सामने कहा था 15,000 रुपये सैलरी हो गई है, बढ़िया काम करो। हमने रात दिन एक कर दिया और ओवर टाइम भी लगाया 12-12 घंटे, और महीने आते हैं 6,000 रुपये। मैंने कही थी 15, अब की बार 6 मिलेंगे, अगली बार 15 मिलेंगे, अगले महीने फिर 6,000। तब बेटी ने कदम उठाया, पापा ये क्या पापा, अरे ये क्या हो रहा है? 6,000 रुपये, मतलब 12-12 घंटे की ड्यूटी। मेरे को तो 15,000 बताई थे। फिर बेटी ने कदम उठाया, तब मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। सर देखिए, आपने मेरे पापा को काम दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सर ये सब होने के बाद ही मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि सर हम मजबूर हो चुके थे। आप हम पर भरोसा कीजिए। सच में सर हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, और अब से नहीं बहुत दिनों से हो रहा है। यही तो बात है सारी। सर देखिए इनकी उम्र देखिए, और शक्ल से आपको ऐसा नहीं लगता कि दिन रात दारू पीता होगा, नशे करता होगा। और जब इसके पास इसके पैसे खत्म हो गए सैलरी के, तो ये दोनों यहाँ पर आके ड्रामा कर रहे हैं ताकि इन्हें और पैसे मिल जाए और नशा कर सके। ये स्ट्रेटेजी ना मैं तुम लोगों की बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, क्योंकि तुमसे पहले भी यहाँ पे लोग काम करते थे, उनको भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। देखो शांति, बस बहुत होगा तुम दोनों का ड्रामा। ये कंपनी है हमारी, अगर इसमें तुम लोग काम करोगे तभी तुम्हें सैलरी मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें सैलरी मिलेगी किस बात की? और तुम ही आई थी ना मेरे पास सिफारिश लेके अपने पापा की, कि साहब मेरे पापा को कोई काम दे दीजिए, उनके पास कोई काम नहीं है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। तब मैंने तुम्हारे पापा को यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दी थी। और इतना कुछ होने के बाद भी तुम इस तरीके से बात कर रही हो मुझसे, ये बहुत गलत कर रही हो तुम। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। अरे सर कोई मजबूरी नहीं है इनकी, ये सब ड्रामे कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ ना। आपको मेरी बात पे विश्वास होना चाहिए। और हर महीने मैं इनको पूरी सैलरी देती हूँ, उसके बाद भी ये यहाँ पर सिर्फ आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने आए, नथिंग एल्स। जाओ यहाँ से। अच्छा रिद्धि, तुम एक काम करो, तुमने इनके अकाउंट में सैलरी दी होगी ना, तो तुम मुझे अकाउंट डिटेल दो, मैं भी तो चेक करूँ कि इनके अकाउंट में सैलरी पूरी आई है या नहीं। सर अकाउंट डिटेल्स तो मैं आपको दे दूंगी, पर इनका अकाउंट ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे कैश देना पड़ा। सर खाता है हमारा, सरकारी खाता है, और हमने मैडम को दिया हुआ है, उन्होंने खुद बोला था। और अब आपसे झूठ बोल रही हैं। सर दिया था इन्होंने अकाउंट, पर इनका अकाउंट ब्लॉक है। ब्लॉक अकाउंट में पैसे नहीं जाते मैडम। तुम जैसे गंवार लोगों को कहाँ पता होगी ये बात। अच्छा, अगर हमारा खाता ब्लॉक है तो सर आप मुझे एक बात बता दीजिए, सरकारी खाता है, सरकार की तरफ से पैसे आते हैं 2,000 रुपए, फिर वो कैसे आते हैं जब मैडम बोल रही है कि वो बंद है? और देखिए सर, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। मैं यहाँ आई थी अपने पापा के लिए, क्योंकि मेरे पापा के साथ गलत हो रहा था। मैं चाहती थी कि आप सही फैसला लें, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ हमारी कोई सुनवाई होगी। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ भी तय नहीं करना है तो मैं तय कर रही हूँ कि मेरे पापा और मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करेंगे, अगर ऐसा हमारे साथ होगा तो। चलिए। रुको बेटा। और हाँ साहब, मैं असली बात बताऊँ आपको, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा, ये पूरे वर्करों के साथ हो रहा है। जो भी जिस काम पे है उसको पूछ कर देखो, पूरी पेमेंट किसी को नहीं मिल रही। वही 6,000, 5,000, 6,000, 5,000 बस। और 2,000 के सिवा सरकारी खाते में सरकारी मिलते हैं जो,
बस वो यार है, पैसा एक नहीं जा रहा पेंशन का यहाँ से। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं हर किसी को पूरी सैलरी देती हूँ और मैंने कैश में दी है। इस चीज का रिकॉर्ड मैं आपको कैसे दिखाऊं? सर मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आपको मुझ पे विश्वास होना चाहिए। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने पूरी सैलरी दी है तो मतलब दी है। रिद्धि, मेरी बात सुनो, तुमने कैश में सैलरी दी है सबको, जबकि मैंने तुम्हें बता रखा और ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जिसको भी सैलरी देंगे उसको हर महीने उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और तुमने कैश में इनको सैलरी दी है। सर मैं क्या करती, और जब इन लोगों के अकाउंट ही नहीं है, आधे से ज्यादा लोगों के तो खाता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, देखो मुझे ये नहीं पता कि तुम सच बोल रहे हो या ये झूठ बोल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अभी पुलिस को बुला लेता हूँ, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, साफ पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। हाँ हाँ सर, आप ऐसा कीजिए, पुलिस को बुला लीजिए, सब सही हो जाएगा। नहीं सर, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपको मेरी बात पे विश्वास होना चाहिए सर। आप इन लोगों की बात सुन ही क्यों रहे हैं? रिद्धि, कि हमारी कंपनी का बहुत बड़ा मैटर है, आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारी कंपनी में, और ये लोग कह रहे हैं कि 8 महीने से इनको सैलरी कम मिल रही है, और इनको ही नहीं बाकी वर्करों को भी सैलरी कम मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे रहते हुए इस कंपनी में? देखो, सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार बात क्या है। हाँ ये ठीक रहेगा साहब। अब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा बेटा, आने दो पुलिस को। सर आप रहने दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। मैं आपको सच बताती हूँ। हाँ सर, मैं इनको पिछले 8 महीने से 15,000 रुपये सैलरी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 6,000 रुपये दे रही हूँ। और इसलिए दे रही हूँ सर क्योंकि मेरे कुछ खर्चे थे, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने इनकी सैलरी में से काट ली। तो सर मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, आगे से मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा। हाँ आप ही पढ़ी लिखी हो, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमें फीस भरनी नहीं पड़ती है, हमें खर्चा नहीं है हमारे घर में। रिद्धि, तुम्हें मैंने अपनी कंपनी में किस लिए रखा है? हाँ, तुम इन लोगों के साथ ये सब कर रही हो? अरे गरीब लोग हैं, इनको सैलरी मिलती ही कितनी है, तुमने इनकी आधी से ज्यादा सैलरी काट ली है, वो भी 8 महीने से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ही थे तो कंपनी से एडवांस ले लेती ना खर्चों के लिए, और ये सब करने की जरूरत क्या थी? तुम्हें पता कितनी बड़ी गलती की है तुमने? पर सर मैं इनके सारे पैसे दे दूंगी, मैं अपनी सैलरी में से कटवा लूंगी, पर प्लीज सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप। नहीं रिद्धि, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती की कोई माफी नहीं है, सिर्फ सजा है। अरे अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूं, इसकी क्या गारंटी कि कल को तुम ऐसा नहीं करोगे दोबारा? हाँ, सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मैं नहीं करूंगी आगे से ऐसा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम एक काम करो, इस कंपनी से निकलो अभी कभी। सर बस मैंने कह दिया ना, इस कंपनी से निकलो, और जो तुम्हारा हिसाब है वो बाद में कर लेना है चार्ज से। जाओ। और आप देखिए, रिद्धि की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसने बहुत गलत किया। आप लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा था, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो ये नौबत ही नहीं आती। पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का दुख दर्द समझ सकता हूँ। अब मैं आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा, पर उससे पहले ये पैसे रख लीजिए आप। और एक बात और, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज के बाद इन पैसों को ऐसे कभी मत फेंकना, क्योंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। जिनके पास पैसे नहीं होते उनको ही पता होता है कि इनकी अहमियत क्या होती है। जी मैं समझ गई हूँ, गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप अब जाइए, मैं आपके अकाउंट में पैसे डलवाता हूँ। ठीक। हेलो मल्होत्रा जी। जी हाँ, मैं आपके पास 2 अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ, उसमें आप पैसे डलवा देना, ठीक है जी।